नमस्कार दोस्तों, एक ऐसी कॉमन समस्या है जो इस टाइम पे 90% लोगों को है। 10 में से 9 लोग ऐसे हैं, किसी का गर्दन झुका हुआ है, किसी का ही पीठ झुका हुआ है, किसी का ही कमर में गड्ढा बना हुआ है। मतलब बहुत सारे लोगों का पोस्चर बॉडी का खराब हो गया है। एक बार आपके बॉडी का पोस्चर खराब हो गया ना, तो ध्यान ही रखिएगा, आपकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं लगेगी, आपकी बॉडी की हाइट भी कम लगेगी और साथ में आगे चल के आपके बॉडी में बहुत ज्यादा इंजरी होने का चांसेस बढ़ जाएंगे। गर्दन में प्रॉब्लम हो सकती है, पीठ में प्रॉब्लम हो सकती है और कमर में प्रॉब्लम हो सकती है। और तीनों जगह आपको कहीं ना कहीं अगर प्रॉब्लम हो गई ना, आगे चल के आपका जीवन कष्ट में बीतेगा और आपकी बॉडी कमजोर लगेगी, सुस्त लगेगी और आपके अंदर वो क्वालिटी वाली ताकत फील नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपका पोस्चर ही खराब है ना, तो आपके बॉडी में ताकत आ ही नहीं सकती। तो अभी भी टाइम है, 7 दिन अगर आपने ये चीज फॉलो कर लिया जो मैं बताने वाला हूं, तो दुनिया कोई ताकत ऐसी बड़ी नहीं है जो तुम्हारा पोस्चर सही करने से रोक दे। आपकी गर्दन सही हो जाएगी, आपका पीठ का पोस्चर सही हो जाएगा, आपका कमर में जो गड्ढा बना हुआ है वो सब सीधा हो जाएगा। अगर आपका पोस्चर सही हो गया ना, आपकी पर्सनालिटी में चार लगेगा और आपकी जो बॉडी सुस्त रहती है, कमजोर रहती है, पावर से भर जाएगी। तो आइए बात करते हैं। ले फिर आ गए। जिन लोग का पोस्चर खराब हो गया वो तो हम सही करवा ही देंगे, लेकिन पहले ये जानते हैं पोस्चर साला खराब होने की शुरुआत होती कहां से। जितने भी लोग आप देखते हैं बैठते होंगे, 10 में से 9 लोग ऐसे ही बैठते हैं। जब वो बैठते हैं अपनी कमर को ऐसे टेढ़ी कर लेते हैं और मोबाइल चलाते हैं या किताब पढ़ते हैं, किसी से बात करते हैं, उनको लगता है आरामदायक मोड है। नहीं मेरे भाई, इससे आपका बॉडी का पोस्चर खराब होगा। गर्दन झुकेगी, पीठ झुक जाएगी। तो जब भी बैठो ना, अपनी रीढ़ को सीधा रखो। अगर सीधा नहीं रखोगे तो डे बाय डे में पोस्चर का वाट ही लगाओगे और आपका जो रीढ़ की हड्डी है ना, सीधे होने के बजाय ऐसे चिंगुरने लगेगी। एक बंदा ऐसे खड़ा होता है और एक बंदा ऐसे खड़ा होता है, तो ई खड़ा होने और ई खड़ा होने में बहुत अंतर है। तो ये लड़का देखिए झुक के खड़ा हुआ है। अगर आप ऐसे झुक के खड़े होंगे ना, तो आप देखिए आपका पीठ का पोस्चर खराब लगेगा और आपकी हाइट अगर ऐसी है और आप ऐसे कर खड़े होंगे तो इससे आपकी हाइट भी कम लगेगी। तो खड़ा जब होइए ना, चेस्ट को ऑफ रखें हमेशा, ताकि आपका पोस्चर सही रहे। इससे आपकी हाइट भी सही लगेगी, आपकी बॉडी में जो वीकनेस लगती है वो वीकनेस नहीं लगेगी, आप जोशीले लगोगे और साथ साथ आप देखोगे कि आपका पोस्चर भी करेक्ट रहेगा। और सबसे बड़ी समस्या स्टार्ट होती है जब आप चलते हैं। तो लोग ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं तो लगता है उनको कि बस चलना ही तो है। नहीं मेरे भाई, इससे भी आपका पोस्चर खराब होगा। जब भी आप चलिए, चेस्ट को अप रखिए, शोल्डर को पीछे रखिए। ये नहीं कि एकदम ऐसे करके चलना है बॉडी बिल्डरों के जैसे। कोशिश करिए कि चेस्ट को अप रखिए और सीधे चलने का प्रयास करिए। ऐसे चलिए, इससे क्या होगा ना, आपकी पर्सनालिटी में जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है वो दिखेगा और आपके फेस पे सुस्ती नहीं लगेगी। तो ऐसे करके चलने से बेहतर है, आपका पोस्चर सही रहेगा। चेस्ट को अप रखिए, शोल्डर को पीछे रखिए और इस तरीके से चलिए, तो आपका पोस्चर भी खराब नहीं होगा और आपकी बॉडी सुस्त भी नहीं लगेगी। और कई लोगों देखोगे ना, कमर में गड्ढा हो जाता है और बॉडी अलग अजीब टाइप से लगती है, एकदम बेकार टाइप। क्या करते हैं ना, सोते समय बहुत ऊंची तकिया का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज्यादा ऊंची तकिया का इस्तेमाल नहीं करना है। आप ट्राई करिए बिना तकिए के सोइए, और अगर तकिए से सो रहे हैं तो एक जो होती है ना पतली वाली तकिया का यूज करिए। ये नहीं कि आप ऐसे एकदम ऊपर तकिया वाला एकदम उठा के तकिया सो रहे हो, उससे क्या होगा, कमर में गड्ढा भी होगा और आपकी गर्दन भी ऐसे झुक जाएगी। आज के टाइम पे हर एक दूसरे इंसान को कोई ना कोई प्रॉब्लम है। किसी का डाइजेशन खराब है, किसी की इम्यूनिटी वीक है, किसी के स्किन में प्रॉब्लम है, तो किसी की एनर्जी कमी है। और जब बात आती है इन सब चीजों को ठीक करने के लिए, तो लोग अलग अलग दवाइयां खाते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म में आपके लिए दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। बॉडी को बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती हैं। लेकिन क्या आपको पता है मेरे भाई, इसे आप नेचुरली भी ठीक कर सकते हो। अरे एक ऐसा सुपर फ्रूट है जिससे ये सब प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, वो भी नेचुरली। मैं बात कर रहा हूँ फाइटिका सी बकथोर्न जूस की। सी बकथोर्न एक रेयर सुपर फ्रूट है जो कि हिमालय के एक्सट्रीम कंडीशन में ग्रो होता है, जहां टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इसी रीजन से इसमें न्यूट्रिएंट्स का कॉन्सेंट्रेशन काफी हाई होता है और इस पर रिसर्च भी हुई है। इंडिया में DRDO ने भी इसके बेनिफिट के बारे में स्टडी किया है और ग्लोबली नासा लेवल तक भी इसके न्यूट्रिएंट्स एक्सप्लोर किए गए हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रशियन एस्ट्रोनॉट्स भी इसे स्पेस मिशन में यूज कर चुके हैं। और ये फाइटिका सी बकथोर्न जूस रियल पल्प से बना है और इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर और फ्लेवर का यूज नहीं किया गया है। और सुनो, ये लैब टेस्टेड भी है और GMP सर्टिफाइड भी है। बेनिफिट की बात करें तो ये आपकी इम्यूनिटी को काफी स्ट्रॉन्ग करता है, हार्ट हेल्थ को काफी सपोर्ट करता है, आपके स्किन और आपके नेल्स को काफी इंप्रूव करता है और आपके डाइजेशन को बेटर बनाने में फाइटिका सी बकथोर्न जूस बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसे यूज करना बहुत ही आसान है। 2 से 3 टेबल स्पून 50 ml पानी में आपको मिला के लेना है। दिन में 2 से 3 बार आप ले सकते हैं। अगर आप अपनी फिटनेस को, अपनी हेल्थ को, अपनी ओवरऑल लाइफ को नेचुरली इंप्रूव करना चाहते हैं तो फाइटिका सी बकथोर्न जूस एक बार जरूर ट्राई करो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां से जाके चेकआउट करके तुरंत इसे बाय करो। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पोस्चर ऑलरेडी खराब हो चुका है, तो वो क्या करें, मैं कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस बताने वाला हूं जिसे आप हफ्ते में 2-3 दिन कर लोगे या दिन भर में अगर 5 मिनट भी कर ले रहे हो तो आपका पोस्चर करेक्ट हो जाएगा और पूरी बॉडी
एकदम सीधी हो जाएगी। सबसे पहले और सबसे इजी एक्सरसाइज है ये, पकड़ो कहीं भी किसी भी चीज को आप ऐसे पकड़िए और एकदम रिलैक्स छोड़ दो, बॉडी को छोड़ दो। ये देखिए पूरा छोड़ दिया ना, तो इससे क्या होगा, बॉडी स्ट्रेच अच्छी हो रही है, गर्दन भी स्ट्रेच हो रही है, पीठ भी स्ट्रेच हो रही है, कमर भी स्ट्रेच हो रही है, और जो भी बॉडी स्टफ हुई है, कड़ी हुई है, मुड़ रही थी, अंडू झंडू बाम हो रही थी, सब साली सीधी हो जाएगी। सांस को लेते रहिए, छोड़ते रहिए, नाक से लेते रहिए, छोड़ते रहिए। इससे क्या होगा ना, पूरी ओवरऑल बॉडी इंजरी नहीं होगी, स्ट्रेच अच्छी हो जाएगी। साथ में आप देखेंगे कि आपका पोस्चर करेक्ट करने से डेड हैंग हो ज्यादा हेल्प करेगा। तो एक बार जब आप पकड़िए ना किसी भी चीज को, बार को पकड़िए, पुलअप बार को पकड़िए, टांग को पकड़िए, पेड़ को पकड़िए, तो आप 1 मिनट तक या स्टार्टिंग में 30 सेकंड तक होल्ड रखने का प्रयास करिए। इसे आप डेली सुबह कर सकते हैं, मॉर्निंग में ही ज्यादा इफेक्टिव रहता है। अगर मॉर्निंग में नहीं कर सकते, अगर आप जिम वगैरह जाते हो तो एक्सरसाइज के बाद आप इसे 1-2 सेट ऐसे ले सकते हैं, 30 सेकंड, 40 सेकंड या 50 सेकंड होल्ड करके 1 मिनट होल्ड करके। अब मैं बताने वाला तुमको एक जादुई एक्सरसाइज, इतनी तगड़ी एक्सरसाइज है ना, बॉडी का पोस्चर करेक्ट करेगी, गर्दन फर्दन सही कर देगी, पीठ में दर्द हो, कमर में दर्द हो, कहीं भी इंजरी हो, सब साला सही कर देगा। इसे बोलते हैं रिवर्स प्लैंक। चल बे, ऐसे रिवर्स में आपको हाथ ऐसे रखना है, पीछे की तरफ प्लैंक करना है। ये देखो, उठाओ उठाओ, कमर उठाओ, पैर सीधा, गर्दन सीधा, पेट एकदम टाइट, इसको उठाओ और उठाओ उठाओ, बहुत सही, होल्ड रख। इस तरीके से अगर आप होल्ड रख सकते हैं 30 सेकंड भी अगर करोगे ना, तुम्हें वो चीज फील होगा जो तुमने आज तक फील नहीं किया हुआ है। पूरा नस नस तन जाएगा, बॉडी कहीं मुड़ी थी, इंजरी होने वाली थी, चोट लगने वाली थी, कड़ापन होने वाला था, सब सही हो जाएगा, हड्डियां तक तन जाएगी। तुम्हारी बॉडी के लिए वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है रिवर्स प्लैंक। झूठ नहीं बोल रहा, मैं पर्सनली इसे करता हूं। आप इसे करके देखिए, एक बार में 30 सेकंड 40 सेकंड होल्ड करना है। इसमें होल्डिंग का खेल है। देखिए इसकी गांड फट गई तो आपकी भी ऐसे फटेगी, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट चीज है, पूरी बॉडी तन गई ना। सही बता रहा हूं, गर्दन के लिए, पीठ के लिए, कमर के लिए वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है, साइंटिफिकली प्रूवन एक्सरसाइज है फॉर योर पोस्चर करेक्शन रिवर्स प्लैंक। ज्यादातर लोगन की बॉडी हिया से झुकती है, शोल्डर लेके और ये अपर बैक लेके, यहीं से जो झुक जाते हैं तो लोग कहते हैं इसकी बॉडी कुबड़ी होगी। और 90% लोग ऐसे झुके ही रहते हैं यार, उनको याद आता है तभी ऐसे सीधे होते हैं, क्योंकि उनका नेचुरली ऐसे झुक गए। तो इसके लिए मैं एक बेसिक और बेस्ट एक्सरसाइज बताता हूं जो यही चीज को करेक्ट करेगा। अपने हाथ को ऐसे हाथ में डालिए, हथेलियों को ऐसे सटाइए और सर के पीछे रख दीजिए, रख बे। ये देखिए, अब आगे पूरा जाना है, पूरा अब पीछे पूरा स्ट्रेच, ये शोल्डर को पीछे खींच खींच, हाँ अब आगे जाए, पूरा ताकत से खींच पीछे। ये देखिए पूरा बे फैला के खींच, हाँ ये इस तरीके से आपको करना है। कोई वेट की जरूरत नहीं पड़े, कोई जिम जरूरत नहीं पड़े, किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपका ये चीज जो है ना, एक बार में आपको 10 से 15 बार करना है, 15 बार के 3-4 बार रिपीट कर दीजिए। आपका करेक्ट करने में पोस्चर ये एक्सरसाइज हेल्प करेगा। और काफी जबरदस्त एक्सरसाइज है, आपका शोल्डर का वार्म अप भी हो जाएगा, शोल्डर भी स्ट्रेच हो जाएगा। अगर शोल्डर में इंजरी हुई है तो भी ठीक करेगा, और बाकी पोस्चर तो आपको करेक्ट कर ही देगा। एक्सरसाइज तो ठीक है मेरे भाई, एक अच्छा प्रैक्टिस बता रहा हूँ जिसे तुम डेली शीशे में देख अगर कर लोगे 2 मिनट ना, तुम्हारा पोस्चर ठीक करने और तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में हेल्प करेगा। तो शीशे में जब जाओ तो शीशे के सामने खड़े हो जाओ और ये प्रैक्टिस करो। चेस्ट अप रखना है, शोल्डर पीछे रखना है, क्योंकि तुम रहते ऐसे हो, ऐसे देखना है अपने आप को कि हाँ भाई ऐसे करना है, चेस्ट अप रखना है। जब भी शीशे के सामने जाओ चेस्ट अप करो, इससे प्रैक्टिस करने का प्रयास, ऐसे ये ऐसे ये। तो इससे क्या होगा ना, तुम्हारा आदत पड़ जाएगा, तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगा कि तुम्हें चेस्ट अप रखनी है और अपने बॉडी को सीधा रखना है। नहीं तो तुम्हारा बॉडी ना ऐसे ही रहे क्योंकि तुमने आदत डाल दी है, 15-20 साल से यही तो कर रहे हो। शीशे में देखो प्रैक्टिस करो, शीशे में देखो प्रैक्टिस करो। डे बाय डे 7 दिन के अंदर तुम्हारा पोस्चर 90% करेक्ट हो जाएगा। बाकी सोते समय पेट के बल नहीं सोना है, बहुत ज्यादा तकिया का इस्तेमाल नहीं करना है, बहुत ज्यादा पुड़िया बन के गुरमियाई के लपेट के नहीं सोना है। या तो सीधे सो या तो करवट पे सो, लेकिन लपेट के उल्टा सीधा तरीके से सोओगे ना पोस्चर खराब होगा और बॉडी में इंजरी होगी, बॉडी टाइट हो जाएगी। आगे चल के आप सिर्फ और सिर्फ सुस्त रहोगे, इंजरी के गुलाम रहोगे। बॉडी में जो चाहते हो कि एकदम फ्री रहे, एकदम मस्त रहे, ऐसे लचलचाती रहे, वो रहेगा नहीं क्योंकि तुमने पोस्चर खराब कर दिया है। और बॉडी के जो गर्दन होता है, पीठ होता है और कमर होता है, यही स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं। अगर इसे आपने झुका दिया, टाइट कर दिया, खराब कर दिया, पोस्चर इसका खराब हो गया, तो आप स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाओगे। इन चीजों का ध्यान रखो, मैं गारंटी देता हूं 7 दिन के अंदर आपका पोस्चर 90% करेक्ट हो जाएगा। और अपने पोस्चर को हमेशा करेक्ट रखने का प्रयास करो। अगर पोस्चर करेक्ट रहेगा तो आप स्ट्रॉन्ग पॉइंट रख पाओगे, आपकी पर्सनालिटी में काफी चार लगेगा। कोई भी कपड़ा पहनोगे, कहीं भी जाओगे ना, अलग ही लगोगे, क्योंकि तुमने अपने आप को कैरी ऐसा किया हुआ है। एक बंदा ऐसे खड़ा रहेगा, एक बंदा ऐसे खड़ा रहेगा, ऑटोमेटिक उसकी पर्सनालिटी बूस्ट लगेगी जो बंदा ऐसे खड़ा रहेगा। ठीक है ना। बाकी अपने पोस्चर पे ध्यान दीजिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके जाइए कि आपका गर्दन खराब था या आपकी पीठ खराब थी कि आपकी कमर खराब थी। हर हर महादेव।